आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। ये है वर्ड का पार्ट 2। इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन। ये भी एक तरह से इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जैसे कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ड में कौन से फंक्शन और टूल्स कहाँ पे होते हैं, और वर्ड के कौन से फंक्शन टूल्स और जो ऑप्शन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं और उनका क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पे हूँ। तो मेरे पास जो विंडो है वो है विंडो 11। आपके कंप्यूटर में हो सकता है विंडो 10 हो, 8 हो या 8.1 या 7। जो तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करने का, यानी कि वर्ड को ओपन कैसे करेंगे आप अपने कंप्यूटर में, वो सेम होगा। ये तरीका सभी विंडोज में सेम होते हैं, तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो मेरे सामने देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है विंडो स्टार्ट। देख रहे हैं ये स्टार्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है पिन। पिन का मतलब ये होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर को आपने पिन किया होगा एप्लीकेशन को, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो पिन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो देखिए पिन किए हुए में यहाँ पे देखें तो वर्ड है, तो यहाँ से क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो ऊपर सर्च बार है, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। क्या टाइप करना है? वर्ड, सिंपल वर्ड डालेंगे आप। तो वर्ड डालते ही अगर कंप्यूटर में वर्ड इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ विंडो स्टार्ट पे। उसके बाद यहाँ पे भी आप जा सकते हैं ऑल ऐप्स में। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो इस विंडोज में, यानी कि इस कंप्यूटर में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल है वो सभी यहाँ पे आपको शो होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए से, उसके बाद बी से, उसके बाद सी से, यानी कि लेटर वाइज नाम जो है कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो यहाँ पे वर्ड जो है वो डब्ल्यू से हो रहा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो मैंने आपको बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शॉर्ट में वर्ड कहते हैं, एमएस वर्ड कहते हैं, विन वर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड जो है 2021 ये ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे 2021 आपको सिखा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे 2021 इंस्टॉल है मेरे पीसी में। तो यहाँ पे ये ओपन होके आ गया। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका, कि अगर ये कंप्यूटर का देख रहे हैं नीचे का पट्टी एरिया, ये होता है टास्क बार। टास्क बार में अगर यहाँ पे पिन होगा तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए वर्ड है, इस पे राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आता है पिन टू टास्क बार, यानी कि टास्क बार में इसको पिन कर सकते हैं आप। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे वर्ड जो है टास्क बार में पिन हो गया। उसी तरह से फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट से अनपिन कर दीजिए। तो अनपिन अगर आप कर देंगे तो ये वर्ड यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये आपके कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में है तो आप यहाँ पे ऊपर सर्च में टाइप करके खोज सकते हैं, या यहाँ पे जाएंगे ऑल एप्स में और उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यू से इसका नाम है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड है, इस पे राइट क्लिक करके चाहे तो फिर से पिन कर सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे पिन टू स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पिन होगा। ये जो यहाँ विंडो स्टार्ट पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये पिन हो गया। उसके बाद इसका शॉर्टकट भी बनाते हैं। शॉर्टकट भी इसी तरह से बनता है, राइट क्लिक करके आप जो है शॉर्टकट बना सकते हैं, या आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे माउस से और ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पे लाके छोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक आइकन बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टकट यहाँ से नहीं बनेगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे ऑल ऐप्स में और यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ से शॉर्टकट बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको अगर आपने कहीं पे पिन कर लिया है तो वहां से शॉर्टकट नहीं बनता है। शॉर्टकट वहां से बनता है जनरली जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट जो है। तो ये इंस्टॉल यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लिंक बन के आ गया। अब लिंक अगर लिख के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टकट बन जाएगा। तो मैं डेस्कटॉप पे इसको रख के छोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए वर्ड का शॉर्टकट ये डेस्कटॉप पे बन गया। आप यहीं से डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, या माउस का राइट बटन इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड जो है आपके सामने इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद ये विंडो छोटी स्क्रीन में आ रही है, तो इसको फुल स्क्रीन में करने के लिए यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमाइज बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरे फुल स्क्रीन में हो गया। उसके बाद ये जो फर्स्ट टाइम एरिया आपके सामने आता है ये वेलकम एरिया है। ये तो आप पिछले वीडियो में सीख ही चुके हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है वर्ड का, तो मैं आपको बता दूं पहला वीडियो आपको जरूर देखना है, क्योंकि वर्ड मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। सिर्फ सिखाऊंगा ही नहीं बल्कि ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से टूल्स को कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं यूज करने के, और उसको क्या कहते हैं। पता भी होना चाहिए कि उसे क्या कहते हैं।
कुछ लोग क्या होता है कि सिर्फ सीख लेते हैं लेकिन नाम नहीं बता पाते हैं, बोल नहीं पाते कि कौन सा टूल्स है वो और उससे क्या काम होता है, सिर्फ वो करके दिखा देते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बहुत ही धीरे धीरे सिखाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि पहला जो वीडियो है वो वीडियो आपको जरूर देखना है एमएस वर्ड का। वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना है, क्योंकि पार्ट वाइज देखना है, पार्ट वाइज देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो ब्लैंक पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे मेरे सामने यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया ओपन हो जाएगा, यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये ओपन हो गया। अब ये जो वाइट एरिया है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका वर्किंग एरिया, यानी इसे पेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो पेज यहाँ पे है। अब मैं किन किन चीज़ों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ वो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे भी बताने में इजी रहेगा और आपको समझने में भी थोड़ा सा इजी होगा। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ उस फाइल को पहले। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है दूसरे फाइल से यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि ये नया फाइल है तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है अभी, डॉक्यूमेंट 1। तो डॉक्यूमेंट 1 का मतलब है कि इस फाइल को मैंने अभी कोई भी नाम नहीं दिया है, या नाम अगर आप देंगे तो वो नाम यहीं पे आएगा डॉक्यूमेंट 1 की जगह। बाय डिफॉल्ट इसका नाम जो होता है ऑटोमेटिक वो डॉक्यूमेंट करके ये लेता है, जैसे कि जितने फाइल आप बनाते जाएंगे उसके आगे ये बनाता जाएगा डॉक्यूमेंट 1, फिर डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, इस तरह से, ठीक। और वर्ड स्टार्ट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद विंडो स्टार्ट पे क्लिक करके आप जो है सर्च कर सकते हैं, टास्क बार से ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप शॉर्टकट से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करने का एक और तरीका होता है, वो होता है विंडो के साथ आर करके, यानी कि रन फाइल ओपन करके। ये रन फाइल कहाँ पे होता है, जैसे आप विंडो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च करेंगे रन फाइल, यानी कि रन यहाँ पे लिखना है आपको, रन। तो यहाँ पे देखिए ये जो रन आ रहा है यही है रन फाइल, यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। या आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके ऑल एप्स में जाएंगे, और अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है एसओ सीरीज में जाके आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कि कहाँ पे ये रन फाइल जो है वो है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है मुझे शो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने कंप्यूटर में विंडो के साथ आर दबाऊंगा। तो अपने कंप्यूटर में विंडो की के साथ आर। अब विंडो की कौन सा होता है, जो कि आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में, और कीबोर्ड जो होते हैं अलग से जो लगाते हैं आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में, उसमें जो है एक विंडो का साइन बना रहता है एक बटन पे। तो वो कहलाता है आपको विंडो की, यानी कि विन की। तो उसके साथ आपको आर दबाना है तो ये रन फाइल खुलेगा। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करने के बाद आप एंटर करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये जो एमएस वर्ड है ये देखिए ओपन हो गया, इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो मैं अभी क्लोज कर देता हूँ इसे, क्योंकि एक तो ओपन हो ही रखा है पहले से। तो ये मेरे सामने है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ओपन हो गया, उसके बाद होम और वेलकम स्क्रीन कौन से होते हैं। जैसे कि जब भी फाइल ओपन होता है एमएस वर्ड तो इस तरह से आपके सामने होता है। अब मैं यहाँ पे क्योंकि एमएस वर्ड 2021 बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में 2019 हो, या 2016 हो, या 2007 हो। तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सभी में। अगर 2007 है तो अंतर होगा थोड़ा सा, 2019 है तो बिल्कुल इसी तरह से आपको दिखेगा, थोड़ा सा अंतर हो सकता है। और जो नए वर्जन होते हैं उसमें क्या खास होता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जितने भी नए वर्जन आते हैं सॉफ्टवेयर के, उसमें क्या होता है कि कुछ फीचर इम्प्रूव किए जाते हैं, कुछ फीचर नए डाले जाते हैं, और कुछ जो सिक्योरिटी होता है वो ठीक किया जाता है, तो वो होता है अपडेट वर्जन। तो अभी मैं अपडेट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2021। और 2021 कैसे फ्री में कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वो चैनल पे जाके देख सकते हैं आप। तो ये जब एमएस वर्ड ओपन होता है तो ये आपका कहलाता है वेलकम स्क्रीन। अब वेलकम स्क्रीन में क्या क्या होता है देखिए। वेलकम स्क्रीन में तीन चीजें मेन होती है, होम, न्यू और ओपन। होम, न्यू और ओपन। जैसे यहाँ पे अगर मैं एमएस वर्ड ओपन करके दिखाऊं आपको, ये वर्ड है, इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो देखिए ओपन हुआ तो तीन चीजें आपके सामने आ गया, होम, न्यू और ओपन। अब होम में क्या क्या होता है, होम में देखिए इस तरह से होते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर आपको कोई बना बनाया फॉर्मेट चाहिए तो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद रिसेंट में आपको पता ही है, पिन में मैंने आपको बता ही दिया था कि पिन में क्या होता है, रिसेंट में क्या होता है। न्यू, न्यू में क्या होता है देखिए, नया पेज लेने के ऑप्शन होते हैं, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो टेम्पलेट ले सकते हैं यहाँ पे सर्च करके। ओपन में क्या होता है कि जो फाइल आपने सेव किया हुआ है पहले से, वो फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर वन ड्राइव में आपने सेव किया है तो वहां से ओपन कर लेंगे। अगर आपने इसी कंप्यूटर में सेव किया है तो दिस पीसी पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे।
या ब्राउज पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। उसके बाद है अकाउंट। अकाउंट में क्या होता है कि ये वर्ड जो है, जो आप चला रहे हैं, ये एक्टिवेट है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल मिलता है, ये कौन से वर्जन है वो भी। तो यहाँ पे मैं 2021 यूज़ कर रहा हूँ प्रोफेशनल, और एक्टिवेट नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं इसे फ्री में यूज़ कर रहा हूँ, और आपको भी मैंने बताया कि फ्री में कैसे यूज़ करना है। उसके बाद होता है नीचे फीडबैक, और फीडबैक के बाद होता है ऑप्शन। तो फीडबैक तो आपका कोई भी यूज़ का नहीं है। ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे खुलेगा वर्ड ऑप्शन के फाइल। अब ये वर्ड ऑप्शन का ये जो खुल के आया, एक तरह से इसको नॉर्मल भाषा में तो फाइल कहेंगे, लेकिन इसे विंडो कहा जाता है, टेक्निकल भाषा में इसे विंडो कहते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो खुल के आता है आपके सामने छोटा सा विंडो, विंडो के अंदर विंडो जो ओपन होता है उसे टेक्निकली भाषा में कहते हैं विंडो। तो यहाँ पे डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव है, इस तरह से ऑप्शन है। तो जब भी आपको जो भी सेटिंग करना हो वर्ड में, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देता हूँ, और इसे भी यहाँ पे क्लोज करते हैं अभी। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, ये जो बैक का एरो देख रहे हैं, ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे बैक आप आ जाएंगे इसी पुराने फाइल में, या आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने शो होगा। देखिए, जब नया विंडो ओपन होता है तो वेलकम स्क्रीन में आपको तीन ही चीज दिखेगा, होम, न्यू, ओपन। लेकिन अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं बनाने के लिए, या कोई फॉर्मेट बना बनाया ले लेते हैं, या कोई पुरानी फाइल ओपन कर लेते हैं जो फाइल पहले से आपने बना के सेव कर रखी है, तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से ओपन दिखेगा, और यहाँ पे बैक स्क्रीन पे क्लिक करके इस तरह से फिर से अपने फाइल में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि नया फाइल लेने के जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, नया फाइल आप दो तरीके से ले सकते हैं वर्ड में। पहला होता है फाइल में जाके आप यहाँ न्यू पे क्लिक कर देंगे तो नया फाइल आपके सामने आ जाएगा। दूसरा होता है इसका शॉर्टकट की। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एन, यानी कि कंट्रोल एन करेंगे तो आप नया फाइल ले सकते हैं। उसके बाद होता है ओपन। ओपन करने के लिए क्या करना होता है, ओपन करने के लिए आपको यहीं पे जाना है फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे, या आप क्या करेंगे, कंट्रोल ओ करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो फाइल ओपन करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद एक होता है अकाउंट। अकाउंट का मैंने आपको बता दिया, फीडबैक और ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, 2010 और 2013। ये तीन ऐसे है जिनमें जो है ज़्यादा अंतर है। उसके बाद 2016, 19 और 21 और 365, ये लगभग जो है सेम लुक दिखेगा आपको, यानी कि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद वर्ड में एक होता है ऑटो सेव ऑप्शन। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ऑटो सेव, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था। ऑटो सेव क्या होता है, देखिए, जब यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऑटो सेव लिखा है। ऑटो सेव तब काम करेगा जब इसके अंदर आप कोई ईमेल आईडी डाल के साइन इन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये दे रहा है साइन इन करने के लिए, तो यहाँ पे साइन इन यानी कि लॉगिन करना होगा आपको। जब यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद ये जो ऑटो सेव वाला ऑप्शन है ये तब काम करेगा अच्छे से, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। ऑटो सेव का मतलब ये होता है कि इस फाइल को आपने कंप्यूटर में किसी फोल्डर में सेव कर दिया है या वन ड्राइव में, और उसके बाद फिर इस फाइल को आपने ओपन किया और इसमें काम कर रहे हैं, तो आप काम करते जाएंगे और जो भी काम आप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव होता जाएगा जब इस ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे। हालांकि मैं आपको सारे ऑप्शन को प्रैक्टिकली आगे की वीडियो में एक एक करके सिखाने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि क्या क्या है एमएस वर्ड के अंदर वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं, जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे सेव करने का है, उसके बाद ये जो है अंडू करने का है, ये रीडू करने का है, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं साइड में, इसे कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब कस्टमाइज का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। कस्टमाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने तरीके से सेट करना, यूज करना, तो उसे कहते हैं कस्टमाइज करना। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब जो भी ऑप्शन आपको चाहिए यहाँ पे क्विक एक्सेस में, क्विक एक्सेस का मतलब ही होता है कि जल्दी से हम इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको लगाना है, रखना है, वो यहाँ पे आप चेक लगा देंगे तो वो लग जाएगा। जैसे कि नया फाइल लेने का मैं यहीं पे लगा लेता हूँ, न्यू पे क्लिक करके, तो ये नया फाइल लगाने का यहाँ पे आ गया। उसके बाद ओपन करने का भी मैं यहीं पे लगा लेता हूँ, तो ओपन भी मैं यहीं से कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा इस ओपन आइकन पे, और ये मुझे कंप्यूटर में कोई भी लोकेशन खोल के दे देगा, वहां से फोल्डर चुनने के लिए, यानी कि फोल्डर चुनिए और फाइल अपना सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद एक होता है डॉक्यूमेंट का फाइल टाइटल। ये है डॉक्यूमेंट फाइल टाइटल बार। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्यूमेंट वन, इसे कहते हैं फाइल टाइटल बार, यानी कि यहाँ पे फाइल का टाइटल होगा, जो भी नाम दे के आपने फाइल को सेव किया वो नाम यहाँ पे दिखेगा।
उसके बाद यहाँ पे ये जो साइड में देख रहे हैं, ये बीच में यहाँ पे ये कहलाता है सर्च बार। ठीक है, तो ये सर्च बार कैसे काम करता है, यहाँ पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हैं। अब सर्च यहाँ पे दो तरीके से होते हैं। एक होता है कि कोई भी टूल के बारे में सर्च कर सकते हैं, जैसे आप वर्ड का फाइल बना रहे हैं और आपको नहीं पता कि यहाँ पे मैं अपने अक्षर को मोटा कैसे करूँ, तो बोल्ड के बारे में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने फाइल में कहीं पे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा था, लेकिन वो वर्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट है कहाँ, तो वो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट के साथ क्यू, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता है ऑल्ट के साथ क्यू। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। जैसे मुझे यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन सर्च करना है कि बोल्ड से क्या होता है या बोल्ड का यूज कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और टाइप करूंगा बोल्ड। तो बोल्ड टाइप करने के बाद देखिए ये बोल्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल्ड जो है हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में सर्च कर सकते हैं, जैसे कोई नाम आपको सर्च करना है जैसे अकाउंट, तो मैं यहाँ पे अकाउंट दे देता हूँ। या यहाँ पे विनवर्ड दे सकते हैं, विनवर्ड, इस तरह से। तो देखिए विनवर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे एक नेविगेशन बार खुल गया। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये खुला है, इसे कहते हैं नेविगेशन। ठीक है, तो नेविगेशन बार में आपको यहाँ पे दिखेगा जो भी वर्ड यहाँ पे आपने सर्च किया, और जो भी वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं, अगर कोई दूसरी वर्ड, तो यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अभी मैं इसे क्लोज करूंगा यहाँ पे। यहीं पे क्लिक करके आप ऑल्ट के साथ क्यू दबा देंगे, क्यू। तो क्यू दबाते ही आपको जो है बस कुछ यहाँ पे टाइप करना और वो चीज़ आ जाएगा। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ फोन, देखिए फोन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी चीज़ों के बारे में आपको चाहिए, डायरेक्ट यहीं से वो टूल को सर्च करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैं डिटेल में आपको आगे सिखाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के बारे में। अब ये क्या होता है, देखिए एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया कि वर्ड में जो ये बने होते हैं, जैसे कि ये तो फाइल हो गया, और ये जो होम है इसे क्या कहते हैं, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, तो इस तरह से बहुत सारे टैब है यहाँ पे। और इन टैब के नीचे देखेंगे तो एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है। उसी तरह से ये जो होम है, और ये होम के नीचे ये जितने भी टूल लगे हुए हैं, ये जो अलग अलग ग्रुप है, ये सारे ग्रुप जो है क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। एक तरह से ये होम से लेके पूरा नीचे तक ये पूरा एरिया जो है रिबन हो गया आपका। तो रिबन को आप शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि आपको हमेशा इसकी जरूरत होगी, जब कभी जरूरत नहीं है इसको और आप चाहते हैं कि मेरे सामने इतने सारे ऑप्शन शो ना हो, सिंपल फाइल शो हो, तो आप क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। तो वही यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन क्या होता है। तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के लिए देखिए यहाँ पे एक एरो देख रहे हैं ऊपर के साइड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यही है आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये कहता है यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए रिबन जो है वो हाइड हो गया। एमएस वर्ड का जो पेज जिस पे मैंने कुछ टाइप कर रखा है वो तो आपके सामने है, लेकिन रिबन जो है वो हाइड हो गया। अब जब भी कोई काम करना होगा तो आप यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद देखिए इस तरह से रिबन शो होगा आपके सामने, इस तरह से शो होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इसी पे क्लिक करेंगे, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर कर देंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे शो टैब। तो टैब शो हो गए, रिबन शो नहीं हो रहा है लेकिन टैब हमारे सामने आ गए। अब ये तो टैब होते हैं, आप जानते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, और इसके नीचे जितने ऑप्शन थे वो थे हमारे क्या, रिबन। तो रिबन हमारे सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ पे टैब हमारे सामने आ गए। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद करेंगे शो टैब एंड कमांड। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से इस ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। अब इस रिबन को शो और हाइड करने का एक और तरीका होता है कि आप किसी भी टैब पे राइट क्लिक कीजिए, जैसे व्यू, हेल्प, रिव्यू, कोई भी टैब ले लीजिए, इस पे राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद कीजिए यहाँ पे कोलैप्स द रिबन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो रिबन जो है वो हाइड हो गया आपके सामने, और फिर से राइट क्लिक करके ही उसे शो कर सकते हैं। यहाँ पे चेक हटा दीजिए कोलैप्स रिबन से, तो ये रिबन आपके सामने फिर से आ गया। उसके बाद एक होता है कि डॉक्यूमेंट का जो ये टाइटल बार आप देख रहे हैं, यहीं पे ऊपर सर्च से इधर या इधर कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए इस पे। ठीक है, ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं इस पे राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके सामने, जैसे कि रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इसका क्या मतलब होता है, देखिए क्लोज का मतलब हो गया कि वर्ड को आप क्लोज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट के साथ F4, ये प्रेस करके आप वर्ड को क्लोज कर सकते हैं।
मैक्सिमाइज का मतलब हो गया कि विंडो जो है छोटा है तो मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो वो बड़े साइज में हो जाएगा। मिनिमाइज का मतलब हो गया कि वो डाउन में चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे ये वर्ड का आइकन देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा। और साइज का मतलब हो गया, देखिए साइज पे क्लिक करेंगे तो आप इसको जो है साइज घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक होता है मूव। मूव का मतलब होता है कहीं भी इधर उधर रखना हो तो मूव कर सकते हैं आप इस तरह से। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, एक होता है रेस्टोर। रेस्टोर पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये ओपन हुआ था छोटे विंडो साइज में, उसी तरह से ये आपके सामने आ जाएगा। तो मैं इसे जो है यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमाइज यहाँ से हो गया। या मान लीजिए मैं ये बटन का यूज नहीं करता हूँ मैक्सिमाइज का, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैक्सिमाइज लिखा है इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरे स्क्रीन पे हो गया। उसके बाद एक होता है शो पेज नंबर एंड करंट पेज, यानी कि पेज नंबर हमें कहाँ पे दिखता है और करंट पेज हमें कहाँ से पता चलता है। तो उसके लिए आप जाएंगे वर्ड में, राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे ये है आपका पेज, देख रहे हैं यहाँ पे ये पेज लिखा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने ये 4 पेज का है और आप जो है पहले पेज पे है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, ये जो डिवाइडेड एरिया है इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे, तो मैं किस पेज पे आ गया, दूसरे पेज पे। और इस पेज में कितने वर्ड है, यानी कि कितने वर्ड है टोटल इस डॉक्यूमेंट में, वो यहाँ पे शो होता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये वर्ड काउंट है, यहाँ पे वर्ड काउंट खुलेगा, देखिए ये वर्ड काउंट का विंडो खुल गया। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं, करेक्टर के साथ कितने हैं, बिना करेक्टर जो है बिना स्पेस के साथ कितने और स्पेस के साथ कितने हैं, पैराग्राफ और लाइन, ये पूरा डिटेल भी देता है आपको। तो यहाँ से ये डिटेल की कभी जरूरत हो तो देख भी सकते हैं आप। उसके बाद इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद होता है वर्ड में जब भी आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो टाइप करते समय आपका जो है स्पेलिंग और ग्रामर कभी एरर हो जाता है, कभी कभी आपको एरर शो करता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका होता है F7। F7 करके आप जो है प्रूफिंग टूल को ओपन कर सकते हैं, प्रूफिंग ऑप्शन को। जैसे मैं यहाँ पे F7 जो है प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो देखेंगे यहाँ पे प्रूफिंग स्पेलिंग और ग्रामर जो है ओपन हो गया। और यहाँ पे ये आपको बताएगा कि कहाँ पे क्या गलती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कहीं पे जूम लिखा है, पेज जूम, तो यहाँ पे इन जो है वो ग्रामर और स्पेलिंग के हिसाब से सही नहीं है, यहाँ पे कुछ कह रहा है ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कैपिटल में है, ये स्मॉल में कह रहा है। अगर मुझे स्मॉल में करना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे स्मॉल में हो गया। उसके बाद ये फिर यहाँ पे रेड क्रॉस निशान दिखा रहा है, यानी कि रेड अंडरलाइन दिखाता है इस तरह से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक है। तो ये कह रहा है कि कंट्रोल+S जो मैंने लिखा है वो इस तरह से नहीं होगा, वो ऐसे या इस तरह से होगा। तो मैं अगर इसको ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ जैसे मैंने लिखा है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, अनदेखा। इग्नोर मिस होता है अनदेखा। तो इग्नोर वंस कर देंगे या इग्नोर ऑल कर देंगे। तो इग्नोर ऑल मीन्स पता है कि जहां जहां पे होगा जो भी चीजें लिखी होगी और उसके नीचे अंडरलाइन होगा रेड कलर में, तो वहां पे इग्नोर ऑल हो जाएगा। तो यहाँ पे इग्नोर ऑल भी आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फोकस का। फोकस मोड क्या होता है देखिए वर्ड में। तो फोकस मोड जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस, तो फोकस मोड आपका ये होता है, ये कंप्यूटर का टास्क बार हो गया और टास्क बार से ऊपर ये वर्ड का जो है ये स्टेटस बार हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे ये फोकस मोड है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन पे आ गया इस तरह से। जो भी पेज होगा वो पूरे स्क्रीन पे आ गया, बिल्कुल साइड में ब्लैक हो गया इधर भी और इधर भी। तो अब यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो पेज होगा उस पे आप फोकस कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम है फोकस। अब इसे क्लोज कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप जो अपने कीबोर्ड से स्केप बटन दबाएंगे। आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर कोने पे देखेंगे तो एक बटन होता है जिसपे लिखा होता है स्केप, यानी कि ESC लिखा होगा शॉर्ट में। तो वो बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप जो है फिर से वर्ड में इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद एक होता है रीड मोड, यानी कि रीडिंग मोड। तो वो कहाँ पे होता है, देखिए ये है, ये रीड मोड मोड है, यानी कि रीडिंग मोड। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी पेज होंगे आपके डॉक्यूमेंट में वो जो है यहाँ पे स्लाइड होके चलेगा। ठीक है, जितने भी पेज होगा, जैसे कि देखिए ये यहाँ पे स्लाइड हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है प्ले होने का और एक यहाँ। तो जिस तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आप प्ले करना चाहते हैं या राइट हैंड साइड से जिधर खिसका के देखना चाहते हो वहां पे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये आ गया फिर से। उसके बाद फिर से क्लिक करते हैं इस पे, देखिए इस तरह से आ गया। फिर बैक जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए फिर से इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है यहाँ पे, देखिए इसे कहते हैं प्रिंट लेआउट मोड। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो है इस तरह से आ जाएगा। जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट जो होता है सेटिंग, वो यही होता है प्रिंट लेआउट, और प्रिंट लेआउट में ही काम करते हैं। ठीक है,
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि काम कौन से मोड में करते हैं, प्रिंट लेआउट में। मैं आपको ये सेटिंग इसलिए बता दे रहा हूँ एमएस वर्ड सीखने से पहले, क्योंकि कभी कभी एमएस वर्ड में गलती से माउस क्लिक हो जाता है, और जब क्लिक हो जाता है इन सब चीज़ों पे, तो लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब इसको कैसे ठीक करेंगे। तो इसलिए पहले आपको एमएस वर्ड के बारे में पूरा ओवरव्यू अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप सीखेंगे तो सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से सीख पाएंगे आप। उसके बाद एक होता है यहाँ पे देखिए, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेब लेआउट। और माउस का कर्सर जैसे ही लेके जाएंगे जो भी आइकन टूल पे, तो वो जो है नाम भी बताएगा आपको, उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी देता है, ठीक है। और क्या है, शॉर्टकट की होगा तो शॉर्टकट की भी आपको शो करेगा। तो ये वेब लेआउट क्या होता है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ गया, ये होता है वेब लेआउट। तो इसका यूज ज्यादा होता नहीं है, ज्यादा यूज होता है प्रिंट लेआउट का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप बात करते हैं जूम। जूम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हाईलाइट करके देखना, जूम करके साइज बढ़ा के देखना। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जूम इन और जूम आउट। जब आप यहाँ पे माउस का एरो लेके जाएंगे कर्सर यानी, तो देखिए जूम लिख के आ गया, ये है जूम स्लाइडर। अब देखिए कुछ लोग जूम तो कर लेते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ प्लस पे करेंगे तो जूम हो रहा है, डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ रहा है, पेज का जूम हो गया। और जूम आउट करना है तो यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे, ये जूम आउट हो गया, इसको जूम आउट कहते हैं। देखिए यहाँ पे जूम आउट हो गया यहाँ पे। लेकिन ये जो बीच में देख रहे हैं, इसको भी खिसका के आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसको जितना खिसकाएंगे उतना जूम इन और जूम आउट होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जूम स्लाइडर। आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं, जूम स्लाइडर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपने जूम ज्यादा कर लिया है या कम कर लिया है, और आपको जो है बिल्कुल 100% पे सेट करना है जितना ऑटोमेटिक होता है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ये साइज है, यहाँ पे जैसे 120% आ रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे, ये है जूम डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसको कहते हैं जूम डायलॉग बॉक्स, देखिए लिख के भी नाम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होता है। अब ये विंडो जो ओपन होता है, पॉपअप विंडो, अब देखिए एक होता है विंडो, एक होता है पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो का मतलब होता है छोटा सा विंडो ओपन होता है जब किसी ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। किसी भी ऑप्शन पे या किसी भी टूल पे आपने क्लिक किया तो जो विंडो ओपन होता है उसको, उसे कहा जाता है पॉपअप विंडो। तो ये पॉपअप विंडो जो ओपन हुआ है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जूम करने का ये एरिया है, और अब बताइए कि कितना जूम आपको रखना है। तो आप यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो 100% में ये सेट हो जाएगा। इसको खिसका भी सकते हैं, ज्यादा कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, जैसे 103 हो गया या 104 रखना है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे 100 पे क्लिक करके और ओके कर दूंगा, तो ये जो है सेट हो जाएगा, देखिए 100% में आ गया। अब मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, पिछले वीडियो में जो मैंने चीजें बताई थी, और वो चीजें फिर से मैं आपको इस वीडियो में एक बार बता देता हूँ, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान में हो जाए। तो चलते हैं होम में। तो होम में जाने के लिए यहाँ पे आप फाइल मेन्यू देख रहे हैं, ये फाइल ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये फाइल बटन होता है एक तरह से। अब ये यहाँ पे होम आ गया। अब होम में हम क्या क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं रीसेंट के बारे में। देखिए रीसेंट का क्या मतलब होता है, जो हाल ही फिलहाल में जो काम आपने किया, जो फाइल आपने ओपन किया है, बनाया है, वो यहाँ पे शो होगा रीसेंट के अंदर। उसके बाद एक होता है पिन। पिन मीन्स क्या होता है, जो पिन कर दिया है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, आप चाहते हैं कि वो फाइल एमएस वर्ड में यहाँ पे पिन हो जाए, जब भी मैं एमएस वर्ड ओपन करूँ तो यहाँ पिन पे क्लिक करके उस फाइल को यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ मैं, तो उसे पिन कर सकते हैं। तो पिन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ही कि पिन कैसे करते हैं, वैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ। आप इस पे जो है राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे है पिन टू लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे पिन में जाके देखेंगे तो ये पिन हो गया इस तरह से। अगर हटाना है तो फिर इस पे राइट क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे अनपिन फ्रॉम लिस्ट, यानी कि अनपिन हो गया। उसके बाद एक होता है यहाँ पे देखिए, ये तो रिसेंट समझ गए आप, पिन भी समझ गए, लेकिन इन्हीं दोनों में एक ऑप्शन और होता है, वो होता है मोर। देखिए यहाँ पे है मोर डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि अगर और भी फाइल है जो शो नहीं हो रहा था वहां पे, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। फिर मैं होम में जाऊंगा, इसी तरह से पिन में है, पिन में क्लिक करके यहाँ पे मोर पे जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए जितने फाइल होगा सब यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आ जाता है, जिसे ऊपर नीचे खिसका के आप देख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे टेम्पलेट में भी मोर ऑप्शन होता है, जैसे कि ज्यादा टेम्पलेट आपको चाहिए, यहाँ पे जितने टेम्पलेट है इससे आपका काम नहीं बन रहा है, अगर आप कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट खोजना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे मोर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे इस पे। और उसके बाद आपके सामने ऊपर ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे टेम्पलेट आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इस स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे खिसका के आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे टेम्पलेट है।
आप चाहे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जो भी टेम्पलेट आपको ढूंढना है, जैसे कैलेंडर है तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे CALENDAR कैलेंडर, और उसके बाद एंटर करेंगे। तो कैलेंडर के फॉर्मेट के जितने भी टेम्पलेट होंगे वो आपके सामने देखिए शो हो गया इस तरह से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बैक एरो है, इस पे बैक क्लिक कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से भी खोज सकते हैं, जैसे आपका कोई बिजनेस है या बिजनेस के लिए कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करेंगे तो उस टाइप के यहाँ पे टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो टेम्पलेट है ये तभी यहाँ पे काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड हो, क्योंकि कुछ टेम्पलेट यहाँ पे शो नहीं होते हैं। तो अगर फुल टेम्पलेट आपको देखना है तो इंटरनेट कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे जैसे ही सर्च में टाइप करेंगे तो जो टेम्पलेट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो टेम्पलेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपको होना चाहिए यहाँ पे। अब चलते हैं ओपन में। तो ओपन, ये ऑप्शन है ओपन। ओपन में सीखते हैं सबसे पहले रिसेंट डॉक्यूमेंट और फोल्डर। तो यहाँ पे देखिए रिसेंट कहाँ पे है देख लेते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट ये रिसेंट है। रिसेंट का मतलब क्या हो गया, जो फाइल आपने हाल या फिलहाल में अभी रिसेंटली काम किया है उसे कहते हैं रिसेंट। तो अगर आपने कोई फाइल ओपन किया है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में फोल्डर में क्लिक करेंगे तो जो फोल्डर आपने रिसेंटली क्रिएट किया होगा, ओपन किया होगा, बनाया होगा या एडिट किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ कि जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं इनमें और भी ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आप इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद ये आपसे कहता है कि इस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं या ओपन अ कॉपी, एक कॉपी की तरह ओपन करना चाहते हैं, या इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट फाइल कॉपी। उसके बाद ये है कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि फाइल का जो एड्रेस है, जो इसका डायरेक्टरी एड्रेस होता है लिंक, वो आप कॉपी कर लेंगे। तो उससे क्या है, वो कभी कभी काम आता है कि जब फाइल आपको नहीं मिलता है कंप्यूटर में तो उसके हिसाब से खोजना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड किया, ये कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर में नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड में पहले इसे पेस्ट करूंगा तभी आपको समझाना ईजी होगा। तो मैंने नोटपैड यहाँ पे ओपन किया, तो ये नोटपैड ओपन हो गया, इसमें मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे है सी यूजर, उसके बाद एनोनिमस है, उसके बाद डेस्कटॉप, उसके बाद वीडियो, उसके बाद ये फाइल का पूरा नाम आ रहा है। तो आपको कहाँ जाना होगा, सी में, यूजर्स में, उसके बाद इस फोल्डर में, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप वाली फोल्डर में, उसके बाद ये फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया क्लिप टू पाथ। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, फिर से देखते हैं और भी कुछ ऑप्शन है क्या। यहाँ पे एक पिन करने का, पिन भी कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद एक है रिमूव फ्रॉम लिस्ट, यानी कि यहाँ पे जो ये रिसेंट में यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ से हटाना है तो रिसेंट कर सकते हैं। क्लियर अनपिन आइटम, यानी कि जिन आइटम को मैंने पिन नहीं किया वो यहाँ पे शो ना हो, क्लियर हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से फोल्डर में है, फोल्डर में जाने के बाद फिर से राइट क्लिक कीजिए फोल्डर पे, तो फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, इसका पाथ कॉपी कर सकते हैं, इसको पिन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं यहाँ से लिस्ट से, इस लिस्ट से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फ्रॉम लिस्ट। कंप्यूटर में ये फोल्डर रहेगा, जहाँ पे ये फोल्डर है वहां पे रहेगा, लेकिन यहाँ से ये कह रहा है कि रिमूव फ्रॉम लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट से यहाँ से इसको हटा सकते हैं आप। उसके बाद है क्लियर अनपिन आइटम, यानी कि जिन आइटम को मैंने पिन नहीं किया है वो हट जाए यहाँ से, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। ये सभी आइटम और जितने भी ऑप्शन है ये सभी आगे मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस ऑप्शन से क्या होता है वो। उसके बाद धीरे धीरे हम इसे सीखेंगे। उसके बाद एक नीचे आता है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है यहाँ पे रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट को हम सेव नहीं करते हैं वो हमारे कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाके कहीं पे सेव रहता है ऑटोमेटिक रिकवरी के तौर पे। तो वहां से हम उसको रिकवर कर सकते हैं और उसके बाद अपने फाइल का नाम देके उसे सेव कर सकते हैं। तो ये वो ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि रिकवर, यानी कि बैकअप कहाँ पे है आपके पास, वो बैकअप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। तो बैकअप सेलेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव होता है तो सी ड्राइव में कौन से फोल्डर में है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। वैसे इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे फाइल में चलते हैं। फाइल में यहाँ पे ओपन में चलेंगे। उसके बाद है वन ड्राइव। अब ये वन ड्राइव क्या है, देखिए वन ड्राइव जो है ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये अपना एक तरह से क्लाउड स्टोरेज है। जैसे आपने सुना होगा गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव हो गया या गूगल फोटोज हो गया, तो उसमें कोई भी चीज़ हम सेव कर लेते हैं, फोटो, डॉक्यूमेंट, वीडियो, जिससे कि वो हमेशा पड़ा रहे हमारे पास, कभी डिलीट ना हो। ठीक है, तो उसी तरह से फाइल को आप वन ड्राइव में सेव कर लेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता है। फ्री में केवल माइक्रोसॉफ्ट आपको 5 GB देता है अभी के टाइम में। तो 5 GB मिलेगा तो 5 GB यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पैसे दे के इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं
जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है वो अच्छा रहता है वन ड्राइव को यूज़ करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसमें आपको जो है क्या होगा, वन ड्राइव भी मिल जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं, अपने कंप्यूटर मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग प्लान होता है, आप पर्सनल प्लान, फैमिली प्लान ये सब ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो ये जो है वन ड्राइव में साइन इन करेंगे, पहले तो आपका जो है आउटलुक अकाउंट होना चाहिए। आउटलुक अकाउंट बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं फ्री में, और साइन इन कर लेंगे तो 5 GB स्पेस फ्री मिलता है, वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो वो फाइल हमेशा पड़ा रहेगा जब तक आप खुद से डिलीट ना कर दें। कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में मान के चले कि आपका हार्ड ड्राइव खराब हो गया, या कंप्यूटर खराब हो गया, या कंप्यूटर हो गया किसी कारण से कहीं खराब हो गया, टूट गया, तो आपका फाइल जो है, डेटा जो है वो चला जाता है बेकार, उसमें आप रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वन ड्राइव का लोग यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे वन ड्राइव तो हम सेटअप कर नहीं रहे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलेंगे दिस पीसी पे। ये क्या होता है, देखिए दिस पीसी का मतलब हो गया ये कंप्यूटर जिसे अभी आप यूज कर रहे हैं, ये हो गया आपका दिस पीसी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे सर्च कीजिए, सर्च बार है, जो भी आपको सर्च करना है अपने कंप्यूटर में, जो भी फाइल फोल्डर, वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप चाहे तो नया फोल्डर भी बना सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो अपने कंप्यूटर में फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज करता हूँ। ये मिनिमाइज बटन देख रहे हैं, इस पे क्लिक किया मैंने, ये मिनिमाइज हो गया। और ये जो नोट पैड है, इसको भी यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अपने कंप्यूटर में यहाँ पे दिस पीसी ओपन करेंगे, ये जो दिस पीसी है, या फिर स्टार्ट पे जाके यहाँ पे ऊपर सर्च करेंगे आप फाइल एक्सप्लोरर, या अगर आपको यहाँ पे शो कर रहा है तो यहाँ से खोल सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर। हमारा मेन जो टारगेट है वो है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का, तो इसे आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से भी इसे ओपन कर सकता हूँ, या फिर दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो गया। ये ओपन हो गया, उसके बाद देखिए जो भी फाइल आप बनाते हैं कंप्यूटर में वो जाता कहाँ है, डॉक्यूमेंट में जाता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिक। लेकिन आप उसको कहाँ कहाँ पे सेव कर सकते हैं, आप जाएंगे यहाँ पे दिस पीसी के अंदर, आप उसको सी ड्राइव या डी ड्राइव होता है, जैसे कि यहाँ पे डी ड्राइव है, इसका नाम यहाँ पे कुछ और मैंने दे रखा है, तो डी ड्राइव है, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ई ड्राइव है, वहाँ पे सेव कर सकते हैं, या कोई पेन ड्राइव आपने लगा रखा है तो उसमें भी सेव कर सकते हैं, या वन ड्राइव में आपने लॉगिन कर रखा है तो यहीं से वन ड्राइव में क्लिक करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो मुझे लॉगिन नहीं करना, मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ इसे अभी। तो वो जो ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं फोल्डर बनाने का, वो यहीं पे बनेगा डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे क्लिक करूंगा वर्ड पे, ये जो कह रहा है न्यू फोल्डर, अगर आप यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे, जैसे मैं दे देता हूँ माई फोल्डर, ये नाम दे दिया मैंने माई फोल्डर। नाम देने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद फोल्डर यहाँ पे भी शो हो गया और आपके कंप्यूटर में भी बन गया होगा। मिनिमाइज करके देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट के अंदर माई फोल्डर बन गया। तो यहाँ पे ये फोल्डर बन गया। अब इसी फोल्डर में आप जो है फाइल सेव कर सकते हैं और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब इस फोल्डर को यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ तो सेव करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि हम ओपन वाले सेक्शन में, यहाँ से फाइल ओपन हो सकता है, सेव नहीं होगा यहाँ से। उसके बाद एक होता है ऐड अ प्लेस। ऐड अ प्लेस भी वही है, जैसे कि वन ड्राइव आपने प्लान वन ड्राइव का, तो यहाँ से वन ड्राइव को ऐड कर सकते हैं। अब वन ड्राइव में दो तरह के प्लान बहुत ही पॉपुलर होता है, एक होता है फैमिली और पर्सनल, और एक होता है बिजनेस। तो इसलिए वन ड्राइव के दो वर्जन है, एक तो पर्सनल है, एक बिजनेस के लिए। हालांकि ये अलग अलग प्लान है एक तरह से। आपको ऐसा नहीं है कि वन ड्राइव आपको बिजनेस डालना पड़ेगा, कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आप इंस्टॉल करेंगे और उसी में साइन इन कर सकते हैं आप दोनों आईडी से। जैसे मान के चलते हैं कि आपने पर्सनल प्लान भी ले रखा है और बिजनेस प्लान भी, तो आप दोनों ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल के एक ही टाइम में वन ड्राइव में साइन इन कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे ये कह रहा है कनेक्ट करने के लिए, कि कनेक्ट कीजिए आप अपना वन ड्राइव, अगर प्लान है तो। मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ अभी। उसके बाद एक होता है ब्राउज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ब्राउज। ब्राउज में क्या होता है, ब्राउज में होता है ओपन करने के लिए। जैसे फाइल आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी हो, ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ये जो है विंडो ओपन होगा, और इस विंडो में आपसे पूछा जाता है कि आपको फाइल कहाँ से उठानी है, यानी कि कहाँ पे फाइल आपने सेव करके अपने कंप्यूटर में रखा है। जैसे ये यहाँ पे वन ड्राइव इसने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने तो यहाँ पे डाउनलोड में रखा है, या डेस्कटॉप पे है, या डॉक्यूमेंट में, या पिक्चर में, या वीडियो में। तो जहाँ पे फाइल है वहां से आप इसको फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में है तो फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे, तो वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन सेक्शन हो गया। आप चलते हैं इन्फो वाले सेक्शन में। इसमें क्या होता है, जो भी फाइल है आपके पास,
यानी कि जो फाइल आपने ओपन कर रखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जानकारी है, उसे सिक्योर करने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और एक है यहाँ पे प्रॉपर्टीज। अब इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं, देखिए एडवांस प्रॉपर्टीज। अब एडवांस प्रॉपर्टीज में ये आ गया, कुछ डिटेल डाल के आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जो कि इसका प्रॉपर्टीज में डिटेल आप देंगे। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, जब भी कोई फाइल आप बनाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जो है बहुत सी जानकारी उठा के आपका प्रॉपर्टीज बना देता है डॉक्यूमेंट का। तो प्रॉपर्टीज में ये चीज होता है कि ये फाइल कब बनाई गई है, कितने पेज का है, कहाँ पे बनाया गया है, इसे एडिट कब किया गया, ओपन कब किया गया है, ये सब चीजों के बारे में जानकारी कहाँ पे होता है, फाइल के प्रॉपर्टीज में। तो ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन है फाइल का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जानकारी यहाँ पे मिलता है। अगर और जानकारी आपको देखना है तो यहाँ पे सी ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, और भी जानकारी आपके सामने आ गया। उसके बाद इधर तीन मेन ऑप्शन है, एक है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, एक है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, एक है मैनेज डॉक्यूमेंट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ऑलवेज ओपन रीड ओनली, यानी कि हमेशा फाइल इस तरह से ओपन हो केवल पढ़ने के लिए, उसमें कुछ एडिट कोई ना कर पाए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यानी कि फाइल को इनक्रिप्ट कर दीजिए, पासवर्ड के द्वारा लॉक करने के बारे में ये बात कर रहा है, तो पासवर्ड को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद एक है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि फाइल को ऐसा कर दीजिए कि कोई उसमें जो है कुछ लिख ना पाए, यानी कि एडिट ना कर पाए। उसके बाद ये तो एक्सेस ही रोक देगा। तो इस तरह से कई यहाँ पे ऑप्शन है। एक है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने का, एक है मार्क एज फाइनल, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद एक है यहाँ पे चेक फॉर इशू, तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है, चेक एबिलिटी। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे आगे के वीडियो में बताऊंगा, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। उसके बाद उसी तरह से ये है रिकवर करने के बारे में, ये यानी कि जो डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ है आपके पीसी में, आपने सेव नहीं किया है खुद से, तो उसे जो है रिकवर कर सकते हैं, या डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, नहीं रिकवर करना है तो उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सेव। सेव मीन्स क्या होता है, देखिए मैंने सेव पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेव आपको कहाँ पे करना है, वो यहाँ पे चुनिए, जैसे कि डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये रिसेंट में यहाँ पे शो कर रहा है, तो जो भी फोल्डर यहाँ पे चुनेंगे उसमें फाइल आप सेव कर सकते हैं। चाहे तो वन ड्राइव कनेक्ट आपने कर रखा है तो वन ड्राइव में सेव कीजिए, या दिस पीसी पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। या आप ऐड अ प्लेस, आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम ऐड कर देते हैं, लॉगिन कर देते हैं, तब ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद एक है ब्राउज, तो यहाँ पे चुनेंगे कि कौन से फोल्डर में आपको सेव करना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा फाइल बनाते हैं अपने कंप्यूटर में, तो हमेशा आप फाइल को सेव करने के लिए ब्राउज ऑप्शन का यूज़ कीजिए। ब्राउज में जाएंगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि आप कौन से पाथ में, यानी कि डायरेक्टरी में है, लोकेशन क्या है आपकी। ठीक है, इसका साइज मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, देखिए कोने पे जाके इस तरह से माउस का एरो बनेगा, इसको जितना खींचेंगे उतना साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा ड्रैग करके। तो आप यहाँ पे चुनेंगे डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट चुनने के बाद आप ये फोल्डर चुनेंगे, जैसे कि इस पर डबल क्लिक कर दिया आपने, ऊपर देखिए क्या हो गया एड्रेस, सी यूजर एनोनिमियस। उसके बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर ये फोल्डर है माई फोल्डर के नाम से, इस फोल्डर के अंदर आपका फाइल आप सेव होगा। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले भी कुछ ध्यान रखना है आपको, जैसे कि फाइल का नाम यहाँ पे दे देना है एक अच्छा सा। उसके बाद सेव एज टाइप में वर्ड डॉक्यूमेंट रखना है। वर्ड डॉक्यूमेंट रखने से ये फायदा होगा कि इस फाइल को जब भी आप ओपन करेंगे तो ये वर्ड में ही जाके ओपन होगा। अगर आप इसको किसी के पास शेयर कर देते हैं तो वो भी ओपन करेगा, तो उसके कंप्यूटर में जो वर्ड होगा, चाहे वर्ड 2021 हो या 2019 या 2007 या 3, उसी में ओपन होगा। अगर उसके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होगा तो ये फाइल ओपन नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे हमेशा वर्ड ही रखेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि उसमें क्या होगा कि आपने डॉक्यूमेंट बना के सेव कर लिया, और जब भी एडिट करना पड़ेगा तो सिंपल उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो एमएस वर्ड में, यानी कि वर्ड में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, तो वर्ड में जाके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का थंबनेल भी शो करे। थंबनेल मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आपको चेक लगाना है। थंबनेल मीन्स होता है कि डॉक्यूमेंट आपने बनाया, उसमें दो तीन पिक्चर आपने लगाई है, कुछ मैटर आपने टाइप किया है, तो वो जो है प्रीव्यू में एक शो करे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप चेक लगा देंगे इस पे, और नाम दे देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट के अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेट है। आप चाहते हैं कि पीडीएफ बन जाए उसका, तो पीडीएफ भी बना सकते हैं, यहीं पे पीडीएफ का भी ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि वो एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो यहीं पे एक्सपीएस है, यानी कि एक्सेल शीट का एक्सटेंशन, यहीं पे आप जो है एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ड रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये फाइल हमारी जो है वो सेव हो गई इस कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू में फिर से। अब यहाँ पे सेव तो आप समझ गए यहाँ पे,
क्योंकि सेव आपने कर लिया है। अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपके सामने शो नहीं होगा, क्योंकि फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद आप फिर चलते हैं फाइल में, यहाँ पे सेव एज में। अब देखिए सेव और सेव एज में क्या अंतर है। देखिए सेव एज होता है दोबारे से फाइल को एडिट करके सेव करने के लिए। जैसे फर्स्ट टाइम आपने फाइल बनाया, तो फर्स्ट टाइम बनाने के बाद आप करेंगे सेव, और उसी फाइल को आपने ओपन कर लिया, उसमें फिर कुछ एडिट किया, आपने काम किया, तो आप फिर से उसे सेव करना है, तो सेव करेंगे आप अलग नाम से। हो सकता है कि आप चाहते हो कि पहला फाइल भी पड़ा रह जाए और दूसरी फाइल कोई अलग नाम से मेरी सेव हो जाए, तो उसके लिए आप सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर आपको सेव एज नहीं करना है, तो मैटर जो भी आपने उसमें काम किया है, एडिट किया, वो सिर्फ सेव हो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपल सेव पे क्लिक कर देंगे। पुरानी वाली फाइल जो है उसी नाम की फाइल में जो मैटर आपने एडिट किया वो भी उसी में सेव हो जाएगी, पुरानी वाली फाइल के अंदर ही। इसके लिए शॉर्टकट की आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। और सेव एज के लिए होता है F12, तो F12 करके इसको जो है सेव एज कर सकते हैं। अब सेव एज में भी सेम ऑप्शन है कि आपको फाइल कहाँ पे सेव करनी है, तो आप यहाँ पे दिस पीसी लेंगे और दिस पीसी के बाद फोल्डर चुन लेंगे, जैसे माई फोल्डर, ये मैंने चुना और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया तो सेव हो जाएगा ये। उसके बाद नीचे चलते हैं, एक है यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट में क्या होता है देखिए, ये होता है प्रिंट निकालने से पहले आपको प्रीव्यू बताएगा, सेटिंग करने के ऑप्शन देता है कि अगर आप कोई फाइल प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी प्रीव्यू देख लीजिए कि कैसा निकलेगा प्रिंट होके, और अगर कुछ उसमें आपको खराबी लग रही है, गड़बड़ है, तो उसको सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे देखिए, यहाँ पे पहले कह रहा है कॉपी, कितनी कॉपी निकालनी है आपको, इस फाइल की एक कॉपी निकालनी है। सभी पेज प्रिंट करने हैं वो आप यहाँ से चुन सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको स्पेशल पेज निकालना है जैसे 2 या 3, तो वो भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं पेज में। तो इस तरह से ये सेटिंग मिलता है। यहाँ पे आगे पीछे करके आप जितने भी पेज है इसमें वो देख सकते हैं यहाँ से। अब चाहे तो यहाँ पे ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ऊपर नीचे खिसका के इसको देख सकते हैं यहाँ से। जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं। इस तरह से देखिए ये 3 पेज का 4 पेज का जो है फाइल है, ये 4 पेज है इसके अंदर, 1 2 3 4। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे शेयर। शेयर में जाने के बाद देखिए शेयर MS वर्ड में ज़्यादा यूज़ होता नहीं है ये ऑप्शन का यूज़, क्योंकि लोग ईमेल से शेयर करते हैं डायरेक्टली फाइल को, और ईमेल के लिए आपको जो है आउटलुक चलाने आना चाहिए या जीमेल आईडी। तो आप आउटलुक से शेयर करेंगे या जीमेल आईडी से, तो यहाँ पे तो शेयर करने के कोई ऑप्शन होते नहीं है, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन यहाँ से ये वर्क नहीं होंगे। ये आपको लेके जाएगा आउटलुक के अंदर जब भी आप यहाँ पे शेयर करेंगे तो ईमेल आईडी डालने के बाद। और वैसे भी क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, अभी इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद एक है यहाँ पे एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है देखिए, एक्सपोर्ट मीन्स ये होता है कि जो भी फाइल आपने बनाई उस फाइल को यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, यानी कि पीडीएफ बना सकते हैं डायरेक्टली उसका। चेंज फाइल टाइप, फाइल का टाइप भी बदल सकते हैं, जैसे कोई फाइल है उसे ओपन करके उसका टाइप जो है चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी ऑप्शन इसके अंदर मिलती है। उसके बाद एक है क्लोज। क्लोज मीन्स होता है कि क्लोज हो गया ये, ठीक है। फाइल ये क्लोज हो चुकी है लेकिन वर्ड जो है वो ओपन है, फाइल क्लोज हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक हो गया बिल्कुल। अब फाइल को ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, और यही फाइल है जो अभी हमने हाल ही फिलहाल में रिसेंटली बना के कंप्लीट करके सेव किया था, तो इस पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन होते हैं, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन, ये आप पहले से ही अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए MS वर्ड को जो है कई नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसे MS वर्ड कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं, लेटर पैड भी कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ड आप टाइप कर सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, उसे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप उसमें। और इसे जो है विनवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो है कई नाम है और कई वर्जन भी है। वर्जन भी आप जानते हैं कि वर्जन किसे कहते हैं, वो मैंने पहले बता दिया, जिसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाता है, सिक्योरिटी वगैरह अपडेट करके रिलीज किया जाता है, तो वो हमारा अपडेटेड वर्जन होता है। और यहाँ पे वर्ड सीखने के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब कंप्यूटर में आप 100 या 1000 या 200 फाइल बना लेंगे, तब आपको फाइल खोजना हो, वहाँ पे सब तरह की फाइल हो, MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, सभी तरह की, तब वहाँ पे आपको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है फाइल को खोजने के लिए। तो एक्सटेंशन भी आपको पता होना चाहिए। फाइल एक्सटेंशन जो होता है वर्ड का, वो होता है .doc और .docx। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो .docx एक्सटेंशन है वो किस में होता है, वो होता है वर्ड 2003 में। और 2007 से ऊपर के जितने भी MS वर्ड है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उनमें जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो होता है .docx, जो अभी मैंने आपको सेव करते समय बताया था कि वहां पे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
फाइल टाइप चुना था, तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पीडीएफ का एक्सटेंशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ भी कभी कभी आप बनाएंगे तो पीडीएफ का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pdf। चलिए मैं यहाँ पे आपको जो है एक्सटेंशन दिखा देता हूँ कि कैसे आप चेक करेंगे किसी भी फाइल का एक्सटेंशन। तो उसके लिए आप जाएंगे फाइल में, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फोल्डर है माई फोल्डर के नाम से, इसमें डबल क्लिक करते हैं, ये फोल्डर के अंदर ये फाइल है, तो फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसे ओपन करना है। प्रॉपर्टीज में आपको जो है एक्सटेंशन मिलता है, जैसे कि देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल टाइप में सेव है, तो इसका एक्सटेंशन क्या है .docx, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है एक्सटेंशन देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी नए वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए।